आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से कोविड-19 सर्टिफिकेट में कोई भी गलती हुई हो, तो आप उसे किस तरह से सुधार सकते हैं। बिल्कुल आसान है और सिंपल तरीके से आप कोविड-19 सर्टिफिकेट में कोई भी गलती हुई है, तो उसे आप सुधार सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कोविड-19 सर्टिफिकेट में नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या फिर फ़ोटो आईडी प्रूफ में कोई भी गलती हुई हो, तो आप उसे चुटकियों में सुधार सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप कोविड-19 सर्टिफिकेट में गलती हुई हो, तो आप किस तरह से सुधार सकते हैं। जैसे कि नेम में किसी का गलती होता है, डेट ऑफ बर्थ में गलती होता है, जेंडर में गलती होता है या फिर फ़ोटो आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे नंबर फ़िल करते समय गलती फ़िल हो गई हो, तो आप उसे किस तरह से सुधार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनली पूरी डिटेल में बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको जानने को मिलेंगे कि किस तरह से कोविड-19 सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से कोविड-19 सर्टिफिकेट में अगर कोई गलतियाँ हो, तो एक साथ में आप 2 गलतियों को बिल्कुल आसानी से सुधार सकते हैं। अगर आपके नेम में गलती है और डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो एक साथ में आप 2 गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर आपके जेंडर में गलती हुई हो या डेट ऑफ बर्थ, तो एक साथ में 2 सुधार सकते हैं। माने 4 में से कोई भी 2 गलतियों को एक साथ में आप सुधार सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इन सभी गलतियों को हम सुधारेंगे और बिल्कुल आसानी से सुधर जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल आसान तरीके से होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को सुधारते हैं। कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में www.cowin.gov.in सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने कोविन का ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो आप कॉर्नर में देख रहे होंगे पंजीकृत या साइन अप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने मोबाइल नंबर फिल करने का एक पॉपअप खोलेंगे और आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि आप वैक्सीन लेते समय जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करवाए हैं, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ही आप फिल करते हैं अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो 6 डिजिट का ओटीपी होगा और वहाँ पे लिखा होगा कोविड-19 लिख करके आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे डायल करना है और इसके बाद वेरीफाई या प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई या प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आपका जो भी वैक्सीनेशन आपने लिए हैं, जितने मेंबर का आपने उस नंबर पे पंजीकृत करा के रखे हैं, वो सारे शो करेंगे। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य का एक ही मोबाइल में रजिस्टर्ड है, कोविन वैक्सीन का एक ही मोबाइल नंबर में रजिस्टर करवाए हैं, तो आपके सामने 4 शो करेंगे। अगर आपने 1 करवाए हैं, तो 1 शो करेंगे। तो जैसे ही वहाँ पे शो करता है, इसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है, नीचे में दिखाई दे रहे होंगे शो सर्टिफिकेट। जैसे ही आप शो सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं, तो आपके नीचे में डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है और सेव डिजी लॉकर करके आ जाता है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करें, तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में सेव हो जाए, तो वहाँ पे डिजी लॉकर पे आप सेव करना चाहते हैं, तो क्लिक क्लिक कीजिए और डिजी लॉकर पे जैसे डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। डाउनलोड बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पीडीएफ के रूप में हमारा मोबाइल में डाउनलोड होगा। अगर आपका अब मोबाइल में पीडीएफ व्यूअर नहीं है, तो वो पीडीएफ शो नहीं करेंगे। तो अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ व्यूअर होगा, तो आसानी से पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आसानी से आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे, और उसे आप आसानी से किसी भी कंप्यूटर दुकान में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान होते हैं, वहाँ पे जाकर के आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये रहा कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का टोटल ब्यौरा, जो कि बिल्कुल आसानी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से
कोई भी अशुद्धियाँ हैं, कुछ भी गलतियाँ हुआ है आपके, जैसे नाम में, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर में गलती हुआ है, या फिर आपके सर्टिफिकेट में कुछ गलती हुआ है, जैसे आईडी प्रूफ में कुछ गलती हुई है, डायल करते समय कोई दूसरा आईडी प्रूफ डाल दिए हैं, तो आप उसे किस तरह से सुधार सकते हैं। इन चारों चीज़ों में से आप एक साथ में 2 चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को कर पाएँगे और आसानी से बिल्कुल अपने मोबाइल के माध्यम से सारी चीज़ें कर पाएँगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही डाउनलोड करने के बाद आप बैक करेंगे, तो सीधे आप फिर वापस आ जाएंगे। लॉगिन करना होगा फिर से। तो आपको फिर से मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करते हैं, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, जैसे ही आप फिल करते हैं, इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके पास आपके मोबाइल में, रजिस्टर्ड मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, जो कि कोविन के नाम से आएंगे। ओटीपी 6 डिजिट का ओटीपी आएंगे। इसके बाद आपको ओटीपी को फिल करना होगा और फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप आगे आ जाते हैं। ये आगे आप देख सकते हैं, जो भी सदस्य आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड है, जो जो सदस्य आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड करके वैक्सीन लिए हैं, उन सभी का लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी सदस्य के नाम में गलती है, या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या जेंडर में गलती है, तो उसके लिए यहाँ पे रिवाइज एंड यूसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, करेक्शन इन माई सर्टिफिकेट रिगार्ड नेम, एज, जेंडर एंड फोटो आईडी। तो इन सभी चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन के बारे में आज हम बता रहे हैं। बाकी बात जितने भी सारे ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं, आप देख लेंगे। अगर आप क्या कोई भी प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम पहला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन पे, तो हम अगले पेज पे आ जाएंगे। हमारा अगला पेज कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट, ये मेंबर पे क्लिक करना है और मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिस मेंबर की नेम या डेट ऑफ बर्थ में गलती हुई है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, ईयर, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर, जो आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जेंडर में गलती है, तो अगर फ़ोटो आईडी प्रूफ में गलती है, तो आप वहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे में आप देख सकते हैं अपलोड फ़ोटो आईडी दिया हुआ है। जो आप करेक्शन करेंगे, चेंज करेंगे, उसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा। उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जो आपका नाम सही है, जैसे कि आपका नाम वोटर कार्ड में सही है, तो आप वोटर कार्ड दे करके आप अपना नाम यहाँ पे सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, गलती है तो, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ अगर में गलती हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपका सही है, आप उसका आईडी प्रूफ दे करके आप उसका भी सुधार कर सकते हैं। अगर जेंडर में गलती हुआ है, तो जेंडर में भी आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड, इन तीनों चीज़ों को देख करके आप आसानी से सुधार सकते हैं। जैसे ही आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे जो भी गलती है आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। और इसके बाद आप आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। जैसे अपलोड फाइल पे आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कैमरा भी ओपन हो जाता है। तो आप कैमरा पे टच करेंगे, तो आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कैमरा ओपन हो चुका है और आप वहाँ से डायरेक्ट कैप्चर करके डायरेक्ट फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चाहें तो आप फाइल पे भी जा सकते हैं और फाइल में जो भी आप सेव करके रखें हैं, फ़ोटो को खींच करके रखें डॉक्यूमेंट के रूप में, तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पे इसके बाद क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी करेक्शन जो आपने किए हैं वो फाइनली सबमिट हो जाएंगे। और देख देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, चेंज इन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैन टेक अप 48 आवर्स, यानी 48 घंटे के अंदर में ये चेंज हो जाता है। हमने भी कई सर्टिफिकेट में ऐसे चेंज किए हैं और
2 से 3 घंटे में हो जाते हैं अक्सर। लेकिन कोई भी ऐसे-ऐसे होते हैं जो सर्टिफ़िकेट 1-2 ऐसे भी हमारे सामने आए हैं, जो कि 10-12 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन 10-12 घंटे के बाद भी कंप्लीट हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है। तो आप इस तरह से करके आप अपना जो भी गलती है उस गलती को सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।